नमस्कार, मैं बबीता गौड़। आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़, खबर आपके काम की। विधानसभा चुनाव में टिकटों की जो घोषणा है बीजेपी कर चुकी है और इस समय अनूप धानक जी हमारे साथ मौजूद हैं और फिलहाल बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। इनसे बातचीत कर लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, बीजेपी आप ज्वाइन की है आपने, जेजेपी छोड़ने का क्या कारण रहा? कई बार परिस्थितियां हो जाती हैं, आपस में राजनीतिक विचार नहीं मिलते, इसलिए हमारे राजनीतिक विचार नहीं मिले और मैंने 4.5 साल माननीय मनोहर लाल जी की सरकार में उनके साथ काम किया और उनके विचार मुझे अच्छे लगे, इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। फिलहाल जैसे ही टिकटों की अनाउंसमेंट हुई तभी पार्टी में उठापटक शुरू हो गई। काफ़ी विधायकों ने बीजेपी से भी इस्तीफे दिए हैं, तो उससे आपको क्या लग रहा है? आपने ज्वाइन करके आपका जो निर्णय था ठीक है? बिल्कुल, बहुत अच्छा निर्णय, संतुष्ट हूँ। और मैंने सिर्फ एक ही बात की थी ज्वाइन करते हुए शीर्ष नेतृत्व को कि मैंने मेरा भविष्य आपके हाथ में दे दिया, आप जाने जो करें। मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। टिकट दे दी तो संतुष्ट हूँ, नहीं देते तो भी संतुष्ट था। टिकट नहीं मिलती तो भी बिल्कुल 100% संतुष्ट हूँ। अच्छा, तो क्या लगता है कि आपको टिकट मिलने पर जनता का कितना रुझान आपको देखने को मिलेगा? उकलाना विधानसभा क्षेत्र की जनता ने 2014 में मैंने पहला चुनाव लड़ा और 2014 में मुझे लगभग 18,000 वोटों से जिता करके विधानसभा में भेजा। दूसरा मैंने 2019 का चुनाव लड़ा, उस टाइम लगभग 25,000 वोटों से मुझे जिता करके भेजा। अब तीसरा चुनाव है मेरा। उकलाना विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है और भारतीय जनता पार्टी जिस कुनबे में मैं, जिस परिवार में मैं शामिल हुआ हूँ, उस परिवार को मिला करके मैं तो ये मानता हूँ कि उससे भी पहले वाले भी जो रिकॉर्ड हैं वो हम ही तोड़ने का काम करेंगे। उकलाना विधानसभा क्षेत्र की जनता, जो भारतीय जनता पार्टी के जो साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो निश्चित रूप से उस रिकॉर्ड को आज तोड़ने का काम करेंगे और तीसरी बार उकलाना विधानसभा की सीट जिता करके भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का काम करेंगी। एक मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को दोबारा विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। जो अगर बात करें, आपने कहा विकास की बात की है, बड़ी मजबूती की आपने पार्टी के लिए बातचीत की है, लेकिन हाल ही में काफ़ी सुविधाएं जो है जनता को देने के बावजूद किसान आंदोलन को आप कितना कारण मानते हैं? क्योंकि काफ़ी लोग किसानी, हरियाणा की जो पहचान है वो किसान है और किसान इस समय नाराज़ है। किसान हमारा गौरव है और किसान के लिए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किए हैं, चाहे वो एमएसपी की बात है, आप एमएसपी की जा करके देख ले, कहीं भी जितनी एमएसपी हरियाणा में तो सारी फसलें बिक रही हैं। और भी चाहे किसानों की कोई मुआवजे की बात है, सभी किसानों की फसलों की जो मुआवजा है, भरपाई की है, नुकसान की भरपाई की है। और भी अनेकों, चाहे मैं उकलाना के विकास की जहाँ तक बात करूँ, जो किसानों के लिए 12-13 गाँव को, जो 14 गाँव को एक रजबा या फरीदपुर माइनर था और वो काफ़ी साल पहले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार में पत्थर लगा था, उसके बाद वो बिल्कुल बन नहीं पाया था। तो किसानों के लिए ही वो 14 गाँव का रजबा आप जा करके देखें, आज पानी उनके खेतों में पानी चल रहा है। ये भी तो इस सरकार की देन है। उस वक्त आपने काम बाद जो आज उकलाना मंडी के अंदर जो स्वच्छ पानी, भाखड़ा नहर का पानी पी रहे हैं, वो भी इसी सरकार की देन है। और जो बिठमड़ा सूर्यवाड़ा के अंदर जो पानी का, भाखड़ा का पानी पी रहे हैं, वो भी इसी सरकार की देन है। मेरे विधायक होते हुए, मंत्री होते हुए ये सारे काम किए। चाहे अग्रवा में कॉलेज की बात है, चाहे पूरे उकलाना विधानसभा क्षेत्र में सड़कों की बात है, सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करके उकलाना विधानसभा क्षेत्र में सड़कें आज चमाचम है। यहाँ ओवरब्रिज की बात है। लेकिन अगर बात करें, देखिए आपको सीट दी गई उकलाना से, उकलाना की अगर हम बात करें, आज जो स्थायी निवासी भी आए हैं और पार्टी के भी लोग मौजूद थे, आज आपका थोड़ा कहीं ना कहीं विरोध देखने को मिला, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप शायद, मैं देख रहा था, आप अंदर ही थे हॉल के अंदर, कितने साथी थे विरोध करने वाले? आप ही बताएं, मैं आपसे ही सवाल करूंगा। हाँ, बाहर थे, कम से कम 50 लोग बाहर थे। अंदर कितने साथी थे? अंदर तो थे, लेकिन कुछ सीटें खाली भी। आप कितने थे? मेरे को कुछ सीटें खाली। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, कितने? सर, सीटें खाली। मैं आपसे ये पूरी भरी, वो देखने का नजरिया, कोई कहेगा गिलास। मेरे सवाल का जवाब दें। नहीं, सवाल पत्रकार करेगा, जवाब मैं भी तो सवाल करूंगा आपसे। आप मेरे सीटें काफी हद तक खाली भी थी और काफी हद तक भरी। मैं आपके सवाल कर रहा हूँ। वो था, सुबह हमें 10 बजे का सम्मेलन का टाइम दिया था और किसी कारणवश हमारे प्रभारी जी थोड़े से लेट आए, और लेट भी थोड़े से नहीं, काफ़ी लेट हो गए थे। तो इसलिए कई बार आदमी, काम होता है, किसी को जल्दी जाना होता है। लेकिन जो आपने विरोध की बात की, मैं सिर्फ आपसे एक सवाल करूंगा, कितने साथी थे वो विरोध करने वाले? सर, उनमें सवाल सिर्फ एक ही निकल के आ रहा था कि और भी पार्टी के जो मौजूद कार्यकर्ता थे, जिन्होंने बहुत मेहनत की है पार्टी के लिए, उकलाना हल्के से थे, उनको सीट न दे करके आपको सीट दी गई, इस बात की नाराजगी कहीं नजर है। मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ, मैंने भारतीय जनता पार्टी के विचार अच्छे लगे और मैं उनमें शामिल हुआ
और ना कोई मैं इस बात की शर्त लेके गया भी मैंने टिकट लेनी है। सिर्फ मैंने एक ही बात कही थी, मेरा भविष्य मैंने आपके हाथ में दे दिया। उन्होंने जो हाईकमान ने जो फैसला किया है, जो शीर्ष नेतृत्व ने जो फैसला किया है, उस पर फूल चढ़ाने का काम मैं करूंगा। ये मैंने उनको पहले भी विश्वास दिलाया था। चुनाव में जो सीटें कम आई, रुझान कम आई बीजेपी के लिए, इसके बारे में माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ, जो एक साथी था जो विरोध करके गया, मैं उससे भी आग्रह करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, वो साथी मेरे सामने बैठ के कम से कम मेरे को ये तो बताए मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर ये गलती रही है, मैं उस साथी से माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। अगर कोई मेरे से कोई भूल चूक हुई है, कोई संपर्क करने के लिए तैयार। बिल्कुल निश्चित रूप से सीधा संपर्क नहीं, मेरा साथी है पुराना, मैं मिलता जुलता रहता हूँ, लेकिन आज पता नहीं उसके क्या बात हुई दिमाग में। चलो वो तो आपकी अंदरूनी बात है, हो जाएगी चलो 2-4-5 दिन में। लेकिन बातचीत करेंगे फिलहाल जो लोकसभा चुनाव गए हैं उनमें रुझान कम निकले बीजेपी के, और ये कहीं ना कहीं कारण रहा। हिसार में आपने देखा भी, जेपी जीत करके आए और रणजीत जी रह गए। इसका क्या कारण मानते हैं? किसान आंदोलन या फिर जो एक अग्निवीर योजना लेकर के आई थी उससे भी संतुष्ट नहीं है कि 4 साल का मेहमान बना कर फिर वापस निकाल देना? इस टाइप से बात मैं लगातार 4 महीने मैं बेड पे था, मैं हल्के में आ नहीं पाया। उस टाइम मेरी बाईपास सर्जरी हुई थी, इसलिए मैं इसका इतना ये कारण जान नहीं पाया क्या कारण है। चलिए, बीजेपी आप चुन चुके हैं और कहीं ना कहीं भविष्य किस तरह से देख रहे हैं बीजेपी में आप? बिल्कुल निश्चित रूप से हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनेंगे और उकलाना विधानसभा क्षेत्र के अंदर पहली बार कमल खिलेगा, ये मैं विश्वास दिलाता। बिल्कुल पूरे विश्वास के साथ? बिल्कुल पूरे विश्वास के साथ। फिलहाल ये थे अनूप धानक जी, और फिलहाल मौजूदा जो अभी जो मामला हुआ था उस पर भी बातचीत करी, रूठों को मनाने का काम ये करेंगे। तो फिलहाल देखते रहिए, बने रहिए सहारा न्यूज़ के साथ। अगली अपडेट के साथ मुलाकात करूंगी। धन्यवाद।